जय श्री कृष्ण दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो इस टाइम मैं पहुंच गया हूं कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर और आज मैं आपको कराने वाला हूं कुरुक्षेत्र की संपूर्ण यात्रा। तो इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और इसी भूमि पर भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। तो कुरुक्षेत्र में जितने भी प्रमुख मंदिर है सभी मंदिर के दर्शन कराऊँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से। तो मेरे पीछे आप देखेंगे बहुत भव्य और सुंदर है कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन। ये है कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं आप। बहुत ही भव्य और सुंदर है ये रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से बाहर जैसे ही आप निकलोगे तो बाहर आपको दर्शनीय स्थल का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो सामने आप देखेंगे ब्रह्म सरोवर की यहाँ से दूरी है 2.5 किलोमीटर और ज्योतिषर तीर्थ का दूरी है लगभग 8 किलोमीटर, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। और भाई नरकातारी भीष्म कुंड यहाँ से है 6 किलोमीटर, जहाँ पे भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। तो इसके बाहर ही रेलवे स्टेशन के बाहर इधर आपको बहुत सारी ई रिक्शा मिल जाएंगी जो कि आपको मात्र 20 रुपये में ब्रह्म सरोवर छोड़ देगी। तो सामने आप देख सकते हैं बहुत सारी ई रिक्शा खड़ी है। तो चलते हैं, बैठते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं ब्रह्म सरोवर। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं ब्रह्म सरोवर के एंट्री गेट के पास। तो यहाँ पे ऑटो वाले ने मुझे 20 रुपये में छोड़ दिया है। तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये है ब्रह्म सरोवर का एंट्री गेट, पीछे आपको दिख रहा होगा। और इसके सामने ही है जयराम विद्यापीठ आश्रम। तो पहले मैं उसके दर्शन कराऊंगा, बिल्कुल सामने ही है। उसके बाद दर्शन कराऊंगा मैं आपको ब्रह्म सरोवर के। तो चलते हैं और कराते हैं जयराम विद्यापीठ आश्रम के दर्शन। ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल सामने ही आपको जयराम विद्यापीठ आश्रम देखने को मिलेगा। तो चलते हैं पहले अंदर और कराते हैं आपको दर्शन। और ये आप देखेंगे सामने ये है भाई ब्रह्म सरोवर का एंट्री गेट। तो दिख रहा होगा आपको ब्रह्म सरोवर। तो ले चलते हैं, आपको पहले कराते हैं जयराम विद्यापीठ आश्रम के दर्शन, उसके बाद आपको कराएंगे ब्रह्म सरोवर के दर्शन। तो सामने ही है दोस्तों, ये है जयराम विद्यापीठ आश्रम। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है ये आश्रम और बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के सामने है। और इस आश्रम में आपको बहुत सुंदर सुंदर झांकी देखने को मिलेंगी। तो सामने आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है भीष्म पितामह की। तो देख सकते हैं यहाँ पे भाई भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा इस आश्रम में। तो जब भी आप कुरुक्षेत्र आते हैं तो इस आश्रम के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो सामने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर झांकी बनाई गई है। तो चलते हैं आपको लेकर अब सीधा ब्रह्म सरोवर और ब्रह्म सरोवर के दर्शन कराते हैं आपको। फाइनली मैं ब्रह्म सरोवर के अंदर एंट्री कर चुका हूँ और सामने आप देखेंगे भाई विशालकाय ब्रह्म सरोवर के दर्शन आपको हो जाएंगे। तो चलते हैं और नज़दीक से कराते हैं आपको ब्रह्म सरोवर के दर्शन और करते हैं इसमें स्नान। तो कर लीजिए ब्रह्म सरोवर के दर्शन। और ये एशिया का सबसे विशालकाय सरोवर है। तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है ये ब्रह्म सरोवर। तो कर लीजिए भाई दर्शन मेरे इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्म सरोवर के। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहीं से यज्ञ करके ब्रह्मांड की रचना की, जिस वजह से इस सरोवर का नाम ब्रह्म सरोवर पड़ गया। और एक कथा और है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन यहीं पे आके छुपे थे। और यहाँ पे सूर्य ग्रहण के दिन बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तो यहाँ पे माना जाता है सूर्य ग्रहण के दिन जो भी यहाँ पे स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत विशालकाय मेला लगता है यहाँ पे सूर्य ग्रहण के दिन। तो देख लो और कर लो
विशालकाय ब्रह्म सरोवर के दर्शन। तो भाई अगर आप ब्रह्म सरोवर पे आते हैं कुरुक्षेत्र यात्रा पर, तो भाई ब्रह्म सरोवर में डुबकी ज़रूर लगाना। तो भाई मैं अब डुबकी लगा रहा हूँ। बहुत ही स्वच्छ जल है, देख लो आप। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल किनारे किनारे आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य बनाया गया है। और कहा जाता है अगर ब्रह्म सरोवर का आपने एक परिक्रमा कर लिया, एक चक्कर लगा लिया, तो पूरे महाभारत के दर्शन आपको हो जाएंगे। तो सामने आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य बनाए गए हैं ब्रह्म सरोवर के किनारे किनारे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चक्रव्यूह में अभिमन्यु जब फंस गए थे, उसका बहुत ही सुंदर दृश्य बनाया गया है यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के किनारे। तो ऐसे बहुत सारे दृश्य बनाए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने आप देखेंगे भीष्म पितामह की प्यास बुझाते हुए अर्जुन। तो ये दृश्य आप देख लीजिए कितना सुंदर है। जब बाणों की सैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए थे तो उनको प्यास लगी, तो अर्जुन ने बाण चलाकर उनकी प्यास को बुझाई। सामने आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही सुंदर दृश्य दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था महाभारत के युद्ध के दौरान, और सुदर्शन चक्र को उठा लिया था भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा ब्रह्म सरोवर के किनारे। तो ऐसे ऐसे आपको सैकड़ों दृश्य देखने को मिलेंगे ब्रह्म सरोवर के किनारे। तो देख सकते हैं ये है भाई विशालकाय ब्रह्म सरोवर, और इसके किनारे आपको बहुत सारे दृश्य देखने को मिल जाएंगे महाभारत काल के। तो अगर आपने पूरे ब्रह्म सरोवर का एक परिक्रमा कर लिया तो समझ लो आपको महाभारत के पूरे दर्शन हो जाएंगे। और ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच आपको बहुत ही सुंदर सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। तो सामने आप देख सकते हैं ये है सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो चलते हैं आपको लेकर और कराते हैं सर्वेश्वर महादेव के दर्शन। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है सर्वेश्वर महादेव के, और ये बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल मध्य में है ये मंदिर। ये है भगवान सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर, और देख लो भाई बहुत भव्य और सुंदर है ये मंदिर। और कहा जाता है यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। तो चलते हैं अंदर और कराते हैं आपको सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन। बाकी आप देख लीजिए गजब अद्भुत नज़ारे हैं भाई यहाँ के कुरुक्षेत्र के। जब भी आप आते हैं ब्रह्म सरोवर तो सर्वेश्वर महादेव जी का दर्शन ज़रूर कीजिएगा। सर्वेश्वर महादेव के दर्शन मैंने आपको करा दिए। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ द्रौपदी कूप के दर्शन कराऊँगा, और वहीं पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का बहुत ही बड़ा विशालकाय रथ है, तो उसके भी दर्शन मैं आपको कराता हूँ। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट पीछे में ही है, तो ले चलते हैं आपको।
ये देखेंगे, ये है सर्वेश्वर महादेव का मंदिर और इसके बराबर में ये मार्ग आपको दिख रहा है। ये मार्ग आपको सीधा द्रौपदी कूप और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के पास लेकर जाएगा। ये मार्ग आपको, तो थोड़ा आगे आप जाओगे 50 मीटर आगे तो आपको विशालकाय रथ के दर्शन होंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए, विशालकाय आपको ब्रह्म सरोवर के दर्शन हो जाएंगे। तो बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल मध्य में ये मार्ग आपको देखने को मिलेगा। तो इसी मार्ग पे थोड़ा आगे आप जाते हैं तो आपको द्रौपदी कूप और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के विशालकाय रथ के दर्शन होंगे। तो बस पहुंचने वाले हैं, सामने ही है दोस्तों। कर लो विशालकाय रथ के दर्शन। तो ये है अर्जुन का विशालकाय रथ। तो देख लीजिए भाई, ऐसा रथ आपने देखा नहीं होगा और ये रथ सिर्फ़ और सिर्फ आपको कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं भाई, अर्जुन बैठे हुए हैं अपने रथ पे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बने हुए हैं। तो कर लीजिए भाई विशालकाय रथ के दर्शन। तो ये है विशालकाय अर्जुन का रथ। तो कर लीजिए दर्शन। और सामने आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बन के बैठे हुए हैं इस रथ पे और रथ को हाँक रहे हैं। तो बहुत ही विशालकाय है ये रथ। तो देख सकते हैं आप, ऐसा रथ आपने देखा नहीं होगा। तो कर लीजिए अर्जुन के विशालकाय रथ के दर्शन। और ये रथ आप देख सकते हैं, सामने ही आपको ब्रह्म सरोवर देखने को मिलेगा और ये रथ आपको सिर्फ़ और सिर्फ ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच मध्य में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं चारों तरफ ब्रह्म सरोवर है और ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल मध्य में ये रथ आपको देखने को मिलेगा। अर्जुन के विशालकाय रथ के दर्शन मैंने आपको करा दिए। और इस लोकेशन की मैं बात करूं तो ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच है ये लोकेशन, बिल्कुल मध्य में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महाभारत काल में अर्जुन का रथ कितना विशालकाय रहा होगा। तो उसी तरह का ये रथ बनाया गया है, विशालकाय, बिल्कुल भयंकर है ये रथ। तो यहाँ आप आ सकते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो देख लो भाई, ये है अर्जुन का रथ। दोस्तों देख सकते हैं सामने है द्रौपदी कूप। तो ये है प्राचीन द्रौपदी कूप, महाभारत काल से है यहाँ पे। तो यहीं पे माता द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने केश को धोए थे। तो मैं करा देता हूँ आपको नज़दीक से दर्शन। तो देख लो, ये है द्रौपदी कूप। तो यहीं पे द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने केश धोए थे। तो मंदिर के अंदर भाई फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। तो इस कूप के दर्शन मैं करा रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। और ये कूप भी आपको ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल मध्य में देखने को मिलेगा। तो महाभारत युद्ध के दौरान जब भीम ने दुशासन का वध कर दिया तो यहीं पे दुशासन के रक्त से माता द्रौपदी ने अपने केश धोए थे। तो कुछ इस प्रकार का ये मंदिर है। तो कुरुक्षेत्र आप आते हैं तो द्रौपदी कूप के दर्शन आप ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ज्योतिषर, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो उस जगह पे मैं लेकर चल रहा हूँ आपको। और यहाँ से उसकी दूरी है, ब्रह्म सरोवर से उसकी दूरी है लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। तो ब्रह्म सरोवर से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो महाराणा प्रताप चौक आएगा, जहाँ से आपको बहुत सारी रिक्शा वगैरह मिल जाएगी, जो कि आपको मात्र 10 रुपये में ज्योतिषर छोड़ देगी। तो मैं वहीं से अभी रिक्शा पकड़ूँगा। ब्रह्म सरोवर का एंट्री गेट, और एंट्री गेट के बिल्कुल सामने आपको ये चौराहा देखने को मिलेगा। और इसके सामने ही आप देखेंगे तो ये मार्ग आपको सीधा महाराणा प्रताप चौक लेकर जाएगी। 100 मीटर आगे आप चलेंगे तो आपको महाराणा प्रताप चौक देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आपको बहुत सारी ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएंगी,
ज्योति सर के लिए, जो कि मात्र 10 रुपये में आपको ज्योति सर छोड़ देगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ महाराणा प्रताप चौक, तो वहीं से ज्योति सर के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ूँगा। और वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले खड़े रहते हैं, वो आपसे 100-200 रुपये लेंगे ज्योति सर के लिए। तो अगर आपको सस्ते में जाना है तो इस मार्ग से थोड़ा आगे आप जाएंगे, 50 मीटर आगे तो महाराणा प्रताप चौक आ जाएगा, जहाँ से आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएंगी। हमने आप देखेंगे भाई, ये है महाराणा प्रताप चौक। तो यहीं से आपको ज्योति सर के लिए भाई ऑटो रिक्शा वगैरह, ई रिक्शा वगैरह मिलेंगी। तो आगे से भाई मिलती है, तो चलते हैं और बैठते हैं और पहुंचते हैं ज्योति सर। तो भाई फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं ज्योति सर, और बहुत तेज़ बारिश होने लगी अचानक ही। तो भाई बारिश तो अब हो गया है बंद। तो मैं पहुंच गया हूं ज्योति सर, और मात्र 10 रुपये में मुझे यहां पे ऑटो वाले ने छोड़ दिया है। तो महाराणा प्रताप चौक से आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, पर थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं और आपको ज्योति सर तीर्थ के दर्शन कराते हैं। ये है ज्योति सर तीर्थ, तो कर लीजिए दर्शन। तो ले चलते हैं आपको अंदर और कराते हैं ज्योति सर तीर्थ के दर्शन। तो देख सकते हैं बाहर से भाई कुछ इस तरह का दिखता है, और यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन वृक्ष हैं, महाभारत काल के वृक्ष हैं। तो चलते हैं अंदर और कराते हैं आपको दर्शन। लीजिए पवित्र ज्योति सर तीर्थ के दर्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई अभी भी बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा मौसम हो चुका है यहाँ पे। तो ज़्यादा तेज़ तो है नहीं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो सामने आप देख सकते हैं ये पेड़ आपको दिख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन वृक्ष हैं ये, महाभारत काल का वृक्ष बताया जाता है इनको। तो कराते हैं आपको सभी मंदिरों के दर्शन। यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो बहुत सारे भक्त आज के दिन आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज्योति सर में। तो यही वो प्राचीन वृक्ष है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो सामने आप देख सकते हैं। तो इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। तो भाई बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही, तो कर लीजिए आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। तो देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और गीता का ज्ञान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया। तो यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशालकाय विराट रूप का प्रतिमा बनाया गया है। तो अभी ले चलता हूँ मैं और आपको दर्शन कराता हूँ। बाकी आप देख लीजिए, ये है ज्योति सर तीर्थ। तो कर लीजिए आप दर्शन ज्योति सर तीर्थ के। देख सकते हैं दोस्तों, तो कर लीजिए भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन। तो यहीं पर ज्योति सर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। तो देख सकते हैं बहुत ही विशालकाय है ये प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के।
तो भाई ज्योतिषर के दर्शन मैंने आपको करा दिए। तो मेरे पीछे आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन आपको हो पा रहे होंगे। तो अभी इस टाइम भाई बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों शोरों से, तो मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। तो मैंने आपको ज्योतिषर के दर्शन करा दिए। अब मैं आपको नरकातारी भीष्म कुंड के दर्शन कराऊंगा, जहाँ पे भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी। तो ये ज्योतिषर मार्ग में ही है, 2 किलोमीटर आगे है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और कराते हैं आपको भीष्म कुंड के दर्शन। ये है ज्योतिषर रोड और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है ज्योतिषर और 2 किलोमीटर पीछे है नरकातारी। तो सामने आप देख सकते हैं ये है भाई नरकातारी ग्राम। तो इसी ग्राम में है भीष्म कुंड। तो ले चलते हैं आपको भीष्म कुंड और कराते हैं भीष्म कुंड के दर्शन। तो यहाँ से आप 100 मीटर आगे आप जाओगे पैदल तो नरकातारी ग्राम आ जाएगा, जिसमें है भीष्म कुंड। तो अभी मैं पहुंच गया हूं भीष्म पितामह मंदिर नरकातारी। तो सामने आप देख सकते हैं ये है भीष्म कुंड नरकातारी ग्राम में। तो इसी जगह पे भीष्म पितामह की मृत्यु हुई और इसी जगह पे भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे रहे। तो चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है ये। जब भी आप कुरुक्षेत्र यात्रा पर आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर आना और भीष्म कुंड के दर्शन आप ज़रूर करना। ये है भीष्म कुंड नरकातारी ग्राम में। तो कर लीजिए भीष्म कुंड के दर्शन। तो इसी जगह पे भीष्म पितामह की मृत्यु हुई और इसी जगह पे भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे रहे। तो सामने आप देख सकते हैं अर्जुन ने बाण चलाकर यहीं पर माँ गंगा को प्रकट किया और भीष्म पितामह की प्यास बुझाई। तो देख सकते हैं भाई ये है भीष्म कुंड। तो कर लीजिए इस भीष्म कुंड के पवित्र दर्शन। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूं नरकातारी में भीष्म कुंड के पास और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है भीष्म पितामह की और अर्जुन की। और यहीं पे अर्जुन ने बाण चलाकर गंगा जी को प्रकट किया और भीष्म पितामह को प्यास लगी तो उनकी प्यास को बुझाई। तो देख सकते हैं यहीं पे 18 दिनों तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए थे। तो ये है भीष्म कुंड। इस वीडियो के माध्यम से तकरीबन सभी कुरुक्षेत्र के प्रमुख जगह के दर्शन मैंने आपको करा दिए। तो अगर आप कुरुक्षेत्र यात्रा पे आते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारी ई रिक्शा मिल जाएंगी, जो कि आपको 400 से 500 रुपये में सभी जगह के कुरुक्षेत्र में जितने भी दर्शनीय स्थल है सभी जगह घुमा देंगे। अगर आपको सस्ते में घूमना है, प्रमुख जगह के दर्शन करना है, तो जैसे मैंने यात्रा किया वैसे आप कर सकते हो। ऐसे में आप मात्र 100 रुपये में सभी जगह के दर्शन कर लोगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में लिख देना जय श्री कृष्ण।